क्या कभी किसी धुन ने या किसी गीत के चंद बोलों ने दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया है? द डीप डाइव की इस बहुत ही गहराई भरी चर्चा में आज हम बिल्कुल इसी विचार से टकराने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब अक्सर संगीत को हम बस एक बैकग्राउंड नॉइज या महज मनोरंजन मान लेते हैं। हाँ, जो हम ट्रैफिक में फंसने पर सुनते हैं। बिल्कुल, या फिर वर्कआउट करते हुए सुन लिया। लेकिन आज हमारी कोशिश है संगीत के एक ऐसे रूप को डिकोड करने की जो असल में एक गहरे दर्शन का वाहक है। बहुत गहरा दर्शन। आज हम जो स्रोत लेकर आए हैं वो हैं प्रभात रंजन सरकार के रचे हुए प्रभात संगीत दर्शन, और विशेष रूप से उनका एक बेहद खूबसूरत गीत संख्या 3476। हाँ बिल्कुल, गीत संख्या 3476 की गहराइयों में आज हम उतरने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जो लोग इस विषय को गहराई से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ संगीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक पूरी की पूरी होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, यानी एक समग्र विश्व दृष्टि पर। ये विश्व दृष्टि एक गीत के रूप में आखिर कैसे काम करती है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि प्रभात रंजन सरकार ने अपने दर्शन को भारी भरकम एकेडमिक किताबों तक सीमित नहीं रखा। सही कहा। मतलब उन्होंने इसे सुरों और शब्दों के ऐसे जाल में पिरोया है जो सीधे दिल पर असर करता है, सीधे जज्बातों से जुड़ता है। बिल्कुल। जब हम प्रभात संगीत दर्शन की बात करते हैं तो ये असल में ब्रह्मांड, प्रकृति, इंसान और उस परम सत्ता के बीच के एक बहुत ही जीवंत रिश्ते की बात है। एक डायनामिक रिश्ता। हाँ, ये दर्शन इस विचार पर टिका है कि हर चीज आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है, और वो धागा है सार्वभौमिक प्रेम या यूनिवर्सल लव। और मुझे लगता है कि इस दर्शन के जो 5 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं वो इसी धागे को अलग अलग स्तरों पर बहुत अच्छे से समझाते हैं। बिल्कुल समझाते हैं। मतलब ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसे बैठकर रटना पड़े, बल्कि ये जीवन को देखने के 5 अलग अलग लेंस है। सही कहा। जैसे इसका पहला लेंस या स्तंभ है प्रकृति। हाँ, यहाँ प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड या हमारे इस्तेमाल की कोई चीज नहीं है। नहीं, वो एक जीवित इकाई है। बिल्कुल। ऋतुएं, खिलते फूल, नदियां, ये सब उस ईश्वरीय सत्ता की अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत का हर हिस्सा सीधे आपसे बात कर रहा हो। प्रकृति यहाँ एक सक्रिय भागीदार है, कोई मूक दर्शक नहीं। और यहीं से हमारा दूसरा स्तंभ जुड़ता है, आध्यात्मिकता। लेकिन ये आध्यात्मिकता किसी गुफा में बैठकर दुनिया से कट जाने वाली नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। ये वो ध्यान और भक्ति है जो इंसान के मन को रोजमर्रा की उलझनों से निकालकर परम चेतना की ओर ले जाती है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की तरफ। हाँ, और जब इंसान भीतर से इस चेतना को महसूस करता है तो इसका असर बाहर भी होता है, जो हमें तीसरे और चौथे स्तंभ की ओर ले जाता है, जो है समाज और सामाजिक आर्थिक मुक्ति। बिल्कुल। ये वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई समाज की समस्याओं से आंखें मूंद ले। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान भूखा है या किसी व्यवस्था द्वारा शोषित है तो वो बैठकर ध्यान कैसे करेगा? वो संभव ही नहीं है। इसीलिए एक न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना भी इस दर्शन का एक अभिन्न अंग है। आध्यात्मिकता और एक्टिविज्म यहाँ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इन चारों स्तंभों को जो चीज एक पूर्णता देती है वो है 5वां स्तंभ, नवमानवतावाद। बिल्कुल, नवमानवतावाद या नियो ह्यूमैनिज्म। चूंकि हम नवमानवतावाद के मूल सिद्धांतों से वाकिफ हैं कि यह प्रेम और करुणा को इंसानों की सीमाओं से परे ले जाने की बात करता है, जानवरों और पौधों तक। जानवरों, पौधों और पूरे ब्रह्मांड तक विस्तृत करने की बात करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रभात रंजन सरकार ने इतने बड़े दार्शनिक विचार को एक कोमल प्रेम गीत के जरिए कैसे समझाया? यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। नवमानवतावाद कोई नियम नहीं है जिसे ऊपर से थोपा जाए, ये हृदय का वो फैलाव है जो भीतर से उपजता है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम गीत संख्या 3476 के बोलों पर गौर करते हैं तो ये कोई दार्शनिक घोषणा पत्र नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये तो मन का एक बहुत ही अंतरंग नक्शा लगता है, पर्सनल मैप की तरह। हाँ, इस गीत की जो शुरुआती पंक्तियां स्रोत में दी गई हैं वो कुछ इस तरह है।
আমারে ফুল বনে সঙ্গপনে কে গোয়েলে আজ কিশলয় পেনিলয় কিশলয় পেনিলয় মন রাঙালো ভুলে সকল লাজ কে গোয়েলে আজ আমারে ফুল বনে সঙ্গপনে কে গোয়েলে আজ কে গোয়েले आज। क्या बात है। यानी आज मेरे इस पुष्प वाटिका में चुपके से कौन आया है। मुझे ये रूपक बहुत पसंद है। मतलब हमारे मन को एक पुष्प वाटिका यानी फूलों के बगीचे की तरह देखना। बहुत ही सुंदर रूपक है। एक बगीचे को देखभाल की जरूरत होती है, उसमें अलग अलग मौसम आते जाते हैं। हाँ, वसंत भी आता है और पतझड़ भी। बिल्कुल। और कभी कभी वहाँ कोई बिन बुलाया लेकिन बेहद खास मेहमान आ जाता है। और वो मेहमान कौन है, यही इस गीत का सबसे बड़ा रहस्य है। ये जो चुपके से आना है ना, ये किसी इंसान का आना नहीं है। अच्छा। ये वो क्षण है जब परम चेतना या वो जो यूनिवर्सल लव है वो इंसान के मन में प्रवेश करता है। वाह। और ध्यान दें कि वो कैसे आता है, संगोपने यानी चुपके से, बिना किसी शोर शराबे के। हाँ, बिना किसी नगाड़ों के। आध्यात्मिक जागरण अक्सर ऐसा ही होता है। ये एक बहुत ही धीमा शांत एहसास होता है। जैसे आपको अचानक से ये महसूस हो कि आप किसी से गहरे प्रेम में हैं। ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये धीरे धीरे होता है। बिल्कुल, ये एक सूक्ष्म अनुभूति है जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को अपने में समेट लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई बहुत गहरी बात अचानक से समझ में आ जाए और सारा नजरिया ही बदल जाए। सही कहा। और जब वो चेतना मन के इस बगीचे में आती है तो उसका असर कैसा होता है, ये गीत की अगली पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। हाँ, वो पंक्तियां बहुत खास हैं। स्रोत में लिखा है, किशलय पहिये निलय मन रांगालो भूले सकल लाज। किशलय, इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोमल पत्तों को आश्रय मिल गया है और मन रंग गया है, अपनी सारी लाज या सांसारिक शर्म भूल गया है। बिल्कुल। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये शायद अहंकार के टूटने की बात है, यह समाज के डर के खत्म होने की। हाँ, मतलब दुनिया क्या कहेगी इस डर के खत्म होने की बात है। जब इंसान किसी गहरी चीज में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे सामाजिक दिखावे की परवाह नहीं रहती। ये मन की उसी परम मुक्ति का वर्णन है। किशलय यानी जो नए कोमल पत्ते होते हैं, वो इंसान की उन नई और नाजुक भावनाओं के प्रतीक हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के दौरान जन्म लेती हैं, जो शुरुआत में बहुत नाजुक होती हैं। हाँ, शुरुआत में ये भावनाएं थोड़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। हाँ। लेकिन जब परम चेतना का निलय यानी आश्रय मिल जाता है तो वो स्थिर हो जाती। बिल्कुल, वो स्थिर हो जाती हैं। और जहां तक भूले सकल लाज की बात है, अगर हम इसे नव मानवतावाद के नजरिए से देखें तो समाज ने हमें कई तरह के कृत्रिम बंधनों और संकीर्ण पहचानों में बांध रखा है। हाँ, जातियों और धर्मों में। जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की ये जो लाज या सीमाएं हैं, जब वो ईश्वरीय प्रेम भीतर आता है तो मन इन सभी छोटी पहचानों को भूलकर एक बड़े और सार्वभौमिक रंग में रंग जाता है। तो एक तरह से ये उस सारी कंडीशनिंग को तोड़ने की बात है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। बिल्कुल, वही कंडीशनिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति के भीतर बंद नहीं रहता। नहीं, ये बाहर झलकता है। स्रोत में गीत की जो आगे की पंक्तियां हैं वो दिखाती हैं कि प्रकृति कैसे इस प्रेम पर प्रतिक्रिया कर रही है। वो बहुत ही काव्यात्मक हिस्सा है। সাজিয়ে নতুন সাজ কে গোয়েলে আজ আমারে ফুল বনে সঙ্গপনে কে গোয়েলে আজ কে গোয়েলে আজ। हाँ,
बलबुली गायें शाखाएं बसे, यानी बुलबुल पेड़ की डाल पर गा रही है। आम्र मुकुल गंधे हासे, यानी आम की मंजरियां अपनी ही सुगंध में मुस्कुरा रही हैं। क्या इमेजिनेट। और किंशुक के रूप नभे भासे, आसमान में किंशुक यानी पलाश के फूलों की लाल सुंदरता चमक रही है। जब मन उस सार्वभौमिक प्रेम से भर जाता है तो बाहर की दुनिया भी उसी खुशी में झूमती हुई नजर आती है। ये नव मानवतावाद का सबसे जीवंत उदाहरण है। विज्ञान भी तो हमें बताता है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति का हृदय ईश्वरीय प्रेम से लबालब भरा होता है तो वो प्रकृति को एक निर्जीव वस्तु या महज एक रिसोर्स के रूप में नहीं देख सकता। उसे पेड़ों और पक्षियों में भी जान नजर आती है। उसे लगता है कि पेड़, पक्षी और फूल ये सब उसी एक महान उत्सव का हिस्सा हैं। आम की मंजरियों का मुस्कुराना या पलाश के फूलों का सजना महज कवियों की कल्पना नहीं रह जाती, वो एक सच्चाई बन जाती है। हाँ, ये गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है जहाँ इंसान और कुदरत के बीच की जो दीवार है वो पूरी तरह से गिर जाती है। ये एक तरह का कलेक्टिव जॉय है। बिल्कुल, एक सामूहिक आनंद। ये विचार अपने आप में बहुत ही सुंदर है कि हमारे भीतर का प्रेम बाहर के ब्रह्मांड को अर्थ देता है। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इस गीत का अगला हिस्सा है। हाँ, वो हिस्सा जहाँ भावनाएं थोड़ी बदलती हैं। अब तक तो सब कुछ बहुत ही खुशनुमा और एक उत्सव जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक से गीत में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। अलग अलग फूल इस परम चेतना पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बहुत ही गहराई से बताया गया है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में एक पंक्ति है, आकुल गोकुल धुलाए झरे, शालमली चाय स्पर्धा भरे, पारुल ताकाय ऊर्ध्वशीरे, पारुल ताकाय ऊर्ध्वशीरे, पारुल ताकाय ऊर्ध्वशीरे, कापिये कनकता आज के गोएले आज আমারে ফুল বনে সংগোপনে কে গোলে আজ কিশলয় বেলয় মন রাঙালো ভুলে সকল লাজ কে গোলে আজ আমারে ফুল বনে সংগোপনে কে গোলে आकुल बकुल धुलाए झरे, यानी व्याकुल बकुल के फूल धूल में गिर गए हैं। बकुल का फूल बहुत छोटा और खुशबूदार होता है और ये जरा सी हवा चलने पर ही झड़ जाता है। हाँ, वो जमीन पर बिछ जाता है। तो ये मुझे कोई हार मानने जैसा नहीं लगा, बल्कि एक बहुत ही गहरे समर्पण जैसा लगा। बिल्कुल, ये हार नहीं है, ये अहंकार का संपूर्ण विसर्जन है। विसर्जन, हाँ बिल्कुल। बेल का फूल उस मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है जो ईश्वरीय प्रेम की विशालता को देखकर खुद को पूरी तरह मिटा देने में ही अपनी सार्थकता समझती है। जैसे मीराबाई की भक्ति। हाँ, एकदम सूफी संतों या मीराबाई जैसी भक्ति, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेद ही नहीं बचता। यहाँ धूल में गिरना पूर्ण विनम्रता और स्वयं को उस विराट सत्ता के चरणों में सौंप देने का प्रतीक है। ये तो ही पूर्ण समर्पण की बात। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद स्रोत में एक और पंक्ति आती है जो एकदम अलग है। हाँ, वो शालमली वाली पंक्ति। शालमली चाय स्पर्धा भरे। शालमली यानी सिमल का पेड़ जो बहुत विशाल होता है। हाँ, जिस पर कांटे भी होते हैं। हाँ, और बड़े बड़े लाल फूल खिलते हैं। तो स्रोत के अनुसार वो स्पर्धा या चुनौती से देख रहा है। बिल्कुल। ये तो एक अलग ही तरह का नजरिया हुआ ना। हाँ, एकदम विपरीत। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी तो मुझे ये उस कलीग की तरह लगा जो हर मीटिंग में खुद को सबसे होशियार साबित करना चाहता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। जो परम सत्ता या यूनिवर्स के सामने भी अपना ईगो कम नहीं करना चाहता। शालमली वास्तव में उसी मन का प्रतीक है जो अपनी भौतिक उपलब्धियों, अपने ज्ञान या अपने रुतबे पर गर्व करता है। जब आध्यात्मिक जागरण की लहर आती है तो ऐसा मन तुरंत समर्पण नहीं करता।
वो लड़ता है। वो एक तरह की स्पर्धा करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा अस्तित्व भी कुछ कम नहीं है। हाँ, उसका अपना ईगो है। लेकिन इस गीत और प्रभात संगीत दर्शन की सुंदरता ये है कि ये उस अहंकार को भी खारिज नहीं करता। अच्छा। नव मानवतावाद का प्रेम इतना विशाल है कि वो सेमल के इस ईगो को भी देखता है, उसे समझता है और उसे भी उसी बगीचे का हिस्सा मानता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब यूनिवर्सल लव का अर्थ ये नहीं है कि हर कोई एक ही तरीके से बर्ताव करे। बिल्कुल नहीं। और इसी विविधता को गीत का जो अगला फूल है वो और भी स्पष्ट कर देता है। पारुल का फूल। हाँ, पारुल ताकाए ऊर्ध्व शिरे कांपिए कनक ताज। पारुल का फूल अपना सुनहरा ताज हिलाते हुए सीधे ऊपर की ओर देख रहा है। हाँ, आसमान की तरफ। पारुल का फूल एक तुरही या बेल के आकार का होता है जो सीधा आसमान की तरफ ही खिलता है। ये बकुल की तरह धूल में नहीं गिर रहा और सेमल की तरह स्पर्धा भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये तो पूरे गौरव के साथ उस चेतना का सामना कर रहा है। पारुल उस उन्नत और प्रबुद्ध मन का प्रतिनिधित्व करता है जो आध्यात्मिक यात्रा में काफी आगे निकल चुका है, जिसे ज्ञान मिल चुका है। हाँ, ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति को अपने ईश्वरीय स्वरूप का बोध हो गया है। सुनहरा ताज हिलाना और ऊपर की ओर देखना ये बताता है कि इस मन में अपनी गरिमा है, अपना आत्मसम्मान है। लेकिन ये सम्मान अहंकार से नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आत्मज्ञान से उपजा है। ये जानता है कि वो उसी परम सत्ता का अंश है, इसलिए वो नतमस्तक होने के बजाय आंख से आंख मिलाकर उस दिव्य प्रेम को स्वीकार कर रहा है। एक मित्र की तरह। हाँ, एक साथी की तरह। तो आखिर इन सब बातों का असली मतलब क्या है? अगर हम इन तीनों यानी बकुल, शालमली और पारुल को एक साथ रख के देखें तो ये गीत असल में मानव मनोविज्ञान का एक पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने रख देता है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि सृष्टि में हर जीव, हर इंसान का अपना एक अनूठा सफर है, अपनी एक अलग प्रवृत्ति है। हाँ, कुछ लोग समर्पण के जरिए जुड़ते हैं, कुछ लोग अपने अहंकार से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग ज्ञान और गरिमा के साथ उस परम तत्व को महसूस करते हैं। नव मानवतावाद का असली सार यही है कि ये सार्वभौमिक प्रेम किसी एक विशेष प्रकार के आचरण की मांग नहीं करता, वो डिक्टेट नहीं करता। बिल्कुल, ये विविधता का जश्न मनाता है। ये एक ऐसा हार्मोनियस इकोसिस्टम बनाता है जहां बकुल की विनम्रता, सेमल का संघर्ष और पारुल का गौरव सब कुछ एक ही ईश्वरीय धुन पर थिरक रहे हैं। ये सच में बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि क्या कोई गीत दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है, और मुझे लगता है इसका जवाब हमें मिल गया है। आज की इस चर्चा ने ये स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि गीत 3476 महज कुछ सुंदर शब्दों का मेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें खुद को और हमारे आसपास के संसार को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखना सिखाता है, एकदम नए नजरिए से। जब हम प्रभात संगीत दर्शन को गहराई से समझते हैं तो यह सिर्फ कानों का व्यायाम नहीं रह जाता। यह मन के भीतर जमे हुए जो संकीर्ण विचार हैं उनको तोड़ने का एक माध्यम बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां ये दर्शन आज के हमारे खंडित और तनावपूर्ण समाज के लिए एक मरहम का काम कर सकता है। हाँ, आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पहचानों को लेकर इतने झगड़े हैं, जहां इंसान खुद को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मान बैठा है। ऐसे में ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का एक बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जब वो यूनिवर्सल लव हमारे भीतर जागता है तो अलगाव की सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के अनुभव, जैसे किसी पेड़ को देखना या एक छोटे से पक्षी को गाते हुए सुनना, एक आध्यात्मिक क्रिया बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। ये सूचनाओं की अधिकता से भरे हमारे इस थके हुए दिमाग को एक सुकून देने वाली याद है, एक ठहराव है कि शांति हमारे आसपास ही मौजूद है। बस हमें उस चुपके से आने वाले मेहमान के लिए अपने मन के दरवाजे खुले रखने हैं। पर यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर नव मानवतावाद हर चीज को प्रेम के दायरे में लाता है, पेड़ों को, पक्षियों को, हाँ, पेड़ों को, पक्षियों को और पूरे ब्रह्मांड को, तो अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं तो आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ होगा? क्या मतलब है आपका? मतलब हम तेजी से एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपना ज्यादातर समय
डिजिटल स्पेसेस में, वीआर में या एआई के साथ बिताते हैं। अच्छा, हाँ वो तो है। तो क्या प्रभात संगीत दर्शन का ये सार्वभौमिक प्रेम इन नई गैर जैविक चीजों तक भी विस्तारित हो सकता है? ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। जब इंसान एक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में किसी वर्चुअल ट्री या किसी एआई चेतना के साथ संवाद करेगा, तो क्या वहां भी नव मानवतावाद का ये सिद्धांत लागू होगा? या हम वहां भी उसी सार्वभौमिक करुणा का अनुभव कर पाएंगे? या फिर हमारी प्रेम करने की क्षमता सिर्फ जैविक और भौतिक प्रकृति तक ही सीमित है? उफ, ये वाकई में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है ना? क्या हमारा आंतरिक फुलवन यानी हमारा मन भविष्य की इस नई तरह की चेतना का स्वागत करने के लिए भी तैयार है? यही सोचने वाली बात है। क्या हमारा प्रेम इतना विशाल हो सकता है कि वो उन चीजों को भी गले लगा ले जिन्हें हमने खुद कोडिंग के जरिए बनाया है? ये एक ऐसा विचार है जो इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सुनने वालों के साथ रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और उन्हें सोचने पर मजबूर करता रहेगा। तो इसी गहरे और नए विचार के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।